आगे बढ़ो। देखिए हम लोगों के जो क्लास 10 का टॉपिक चल रहा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, और उसमें हम लोग आगे जो एक्सरसाइज करने जा रहे हैं वो 7.4 है। इससे पहले की एक्सरसाइज सारी करा दी गई हैं, समझ रहे हैं। अब इसमें देखो क्लास 10 के लिए, सीबीएसई बोर्ड के लिए भी एनसीईआरटी का सलूशन चल रहा है। इसके बाद सारे और बोर्ड जो यूपी बोर्ड है उनका भी होगा, ठीक है। क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड कह सकते हो, सीबीएसई, और ये एनसीईआरटी मैथ का सलूशन चल रहा है, एनसीईआरटी मैथ। अब इसके बाद जो चैप्टर आएगा वो चैप्टर 8, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग। पहला उससे पहले एक बात समझ लो, जैसे कोई लाइन है, मान लो कोई भी लाइन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 है, ठीक है। इस लाइन पे अगर कोई कोऑर्डिनेट है, जैसे ए पे हमारा x1 y1 है, यहाँ पर x2 y2 है, और इसके बाद कोई सेक्शन डिवाइड करता है इसको, मान लेते हैं कि h21 पे डिवाइड होता है, तो इसके जो पॉइंट आएंगे वो मेरे x3 y3 अगर आते हैं, ठीक है, तो वो सारे पॉइंट जो आएंगे x1 भी इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, x2 y2 भी इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, और जो रेशियो में डिवाइड करने के बाद आता है वो भी इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। यानी कि ये कहने का मतलब है कि अगर कोई लाइन से है, उससे जितने भी पॉइंट होंगे जो उस लाइन को अगर टच करते हैं या उससे पास होती है लाइन, तो वो पॉइंट उस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करने चाहिए, ठीक है। उसकी वैल्यू रखने पे इक्वेशन की वैल्यू 0 आनी चाहिए, तभी सेटिस्फाई होगा। यानी जो इक्वेशन बन जाएगी x प्लस वाई इक्वल टू -3, इधर ले आओ 0। अब इसमें x y की वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो ये हमारे 0 के बराबर आना चाहिए, ठीक है। यही कहना चाहता हूँ मैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं इसमें। अब देखो पहला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि फोटो दिख रही है मेरी, जूम करूँ थोड़ा, क्वेश्चन थोड़ा नीचे रखेंगे, ठीक है, तो साइड पर लगा देते हैं। सुनो समझो। क्वेश्चन कह रहा है डिटरमाइन द रेशियो इन विच, ठीक है, रेशियो में पता करना है। एक लाइन है 2x प्लस वाई इज इक्वल -4 इज इक्वल टू 0। ये लाइन जो है डिवाइड करती है लाइन सेगमेंट को, जो लाइन ज्वाइनिंग हो रही है ए पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट 2 है, और बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट 3,7 है, ठीक है। अब आपको क्या पता करना है, रेशियो पता करना है, किसका, इस लाइन का। ये लाइन जो है तुम्हारे इन दो पॉइंट से मिलकर बन रही है, ठीक है। तो अब ऐसे तुम्हें पता नहीं चल पाएगा किस रेशियो में डिवाइड कर रही है। तो सबसे पहले एक लाइन खींचो, हमने लाइन खींच दी, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हुआ है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट हो चुका है। सुन लो, क्लास 10 के लिए है, सीबीएसई बोर्ड के लिए है, एनसीईआरटी के लिए है, मुस्कुराइए, ठीक है। ये पॉइंट ए है मेरा, इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट इसके कितने हैं 2, -2 यहाँ पर ये बी पे, बी के कोऑर्डिनेट कितने हैं 3,7 समझ गए। ये जो इससे लाइन बनेगी, ये जो लाइन बनेगी, इस लाइन की इक्वेशन आपको दे दी गई क्वेश्चन में। क्या दिया गया है, ये 2x प्लस वाई -4 बराबर 0। अब आपसे ये कह रहा है कि इस लाइन को एक पी पॉइंट पे, कोई एक पॉइंट पी है, उसके क्या कोऑर्डिनेट है हमको नहीं पता, लेकिन ये बता रहा है कि जो इसका रेशियो मान लेते हैं, ये के पार्ट है, m1 m2 भी मान सकते हैं, यहाँ पे k/1 मान लें, कोई दिक्कत नहीं है। m1 m2 भी मान सकते हैं, यहाँ पे हम मान रहे हैं k/1, दिक्कत में नहीं है इसमें।
चाहे M1 M2 माने या K/1 मान ले, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, मान लेते हैं P पॉइंट से इस लाइन को सेगमेंट काटा गया, एक भाग हो गया AP, दूसरा भाग हो गया BP। AP मूवी वाला AP नहीं है, यहाँ पे लाइन वाला AP है। मूवी कौन सी? गॉड टू सी ग्रेट हो, उसमें सलमान खान का नाम रहता है AP, वाला AP नहीं है यहाँ पे, ये NCERT वाला AP है। ठीक है, चलो हमने मान लिया कि जो AP भाग है उसका जो डिवीजन हो रहा है K रेशियो में, और जो BP है उसका 1। ठीक, अब यहाँ पे आपके पास फार्मूला कौन सा लगाते हो? फार्मूला ये लगाते हो जब हमको लाइन का सेगमेंट निकालना होता है, उसके पॉइंट निकालने होते हैं। इसके पॉइंट हम मान लेते हैं क्या? x1 और y1, ये हमने जूम कर लिया। अब x1 और y1 पॉइंट को हमको निकालना है, उसके लिए क्या फार्मूला है हमारे पास? यहाँ पे लिख दें x1 y1। इसको निकालने के जो M1 M2 वाला फार्मूला था, पहले यहाँ फार्मूला लिख लो। अगर हमको फाइंड करना होता है तो फार्मूला तुमको वैसे इससे पहले क्वेश्चन में करा चुके हैं, फिर भी लिखवा देते हैं एक बार। यहाँ पे कैपिटल X मान लो, यहाँ पे कैपिटल Y मान लो, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। तो ये पॉइंट निकालते हैं तो हम कैसे निकालते हैं? ब्रैकेट में जाएंगे M1 x2 प्लस M1 x1 सॉरी M2 x1 डिवाइड बाई M1 प्लस M2। ये फार्मूला हमने इससे पहले एक्सरसाइज में कराया है, इसी का यूज है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे आ जाओ, M1 y2 प्लस M2 y1, कैपिटल का है ये फार्मूला लिख रहे हैं, जगह कम पड़ रही है यहाँ पे। यहाँ पे हो जाएगा M1 प्लस M2, ये फार्मूला है मेरा भैया जी, ये फार्मूला इसका हम यूज करते हैं। बउआ फार्मूला है, याद रखना, बाद में ना कहना कहाँ से आ गया। चलो अब हमको इसी का यूज करना हो, x1 y1 निकालना है। ब्रैकेट में जाओ, बड़ा ब्रैकेट लगाओ। ठीक है, देखो हमने कहा था कि अगर M1 लेते हैं तो उसके पास वाला कोऑर्डिनेट लेते हैं। यहाँ पे क्या है? K है, तो K के साथ x1 कौन आएगा? 3K आएगा। K के साथ 3K, M1 की जगह यहाँ पे K है ना। ठीक है, अब इसके बाद इसके साथ 1 के साथ कौन सा आएगा? 2 आएगा। 2 × 1 डिवाइड किससे करोगे? इनके रेशियो के। रेशियो कितना है? K + 1, K + 1। ठीक है, वीडियो लेक्चर लेने लगो तो ये लैपटॉप मेरा थोड़ा डिसमिस होने लगता है, कहता मैं नहीं कर पाऊंगा, इसके लिए भी पैसे चाहिए। चलो अब y2 को निकाल लो, K के साथ जब y वाले पे जाओगे तो कितना आएगा? 7। जो दूर होता है इसको लिया जाता है। अब 1 से दूर कौन है? -2, -2 लिख दिया। 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही आएगा। यहाँ पे देखो K + 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3K + 2, 3K + 2 डिवाइड बाई K + 1। यहाँ पे आओ, 7K - 2 डिवाइड बाई K + 1। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखो भैया जी, भैया जी नहीं बउआ जी, अब ये जो पॉइंट है मेरे, ये जो पॉइंट हमने निकाले हैं, इस पॉइंट को, इस लाइन को सेटिस्फाई करना चाहिए, क्योंकि इसने बोल दिया है कि जो लाइन है वो तुम्हारे, ये लाइन जो है 2x + y - 4, ये लाइन जो है इसको पॉइंट A और B और 3, ये A और B से भी पास हो रही है, साथ में सेगमेंट भी हो रहा है, यानी P के कोऑर्डिनेट जो हमने निकाले हैं वो इस लाइन को हमें सेटिस्फाई करने चाहिए। इस लाइन को सेटिस्फाई करने चाहिए। सेटिस्फाई करने का मतलब है कि x की जगह ये वैल्यू रखो और y की जगह ये वैल्यू रखो। x की जगह ये वाली, नीचे देखो, नीचे ये हमको ना देखो ये, और y की जगह ये वैल्यू रखो। इन दोनों वैल्यू को इस इक्वेशन पे रखना। इक्वेशन नंबर A डाल दो, यहाँ पे कैपिटल 1 नहीं 1 डाल दो। ये इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, चलो बड़े डाल देते हैं हम। अब डालने के बाद इसमें क्या आएगा?
टू, एक्स की कितना रखेंगे, ये इक्वेशन है, फ्रॉम इक्वेशन 1 ये लिख देना, फ्रॉम इक्वेशन 1 टू, एक्स की कितना लिखना है, एक्स की लिखना है 3k प्लस 2, 3k प्लस 2 डिवाइड बाई k प्लस 1, k प्लस 1, k प्लस 1, और इसके बाद ये ब्रैकेट बंद कर दो, 2 का काम यहाँ पे खत्म। अब इसके बाद क्या है, y है प्लस जो इक्वेशन 1 है, y की वैल्यू क्या रखोगे, ये 7k माइनस 2 डिवाइड बाई k प्लस 1, 7k माइनस 2 डिवाइड बाई k प्लस 1, इसका भी ब्रैकेट बंद, यहाँ पे क्या है माइनस का 4 है, इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब k प्लस 1 का एलसीएम ले लो और मल्टीप्लाई करो, और ये 2 का अंदर मल्टीप्लाई करो, 2 का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 6k प्लस 4, यहाँ पे देखो एलसीएम तो तुम्हारा रहेगा k प्लस 1, इससे कोई मतलब नहीं, साइन करने लगता है ना, यहाँ पर 7k ही रहेगा क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होगा, 1 से मल्टीप्लाई होने पर कुछ असर नहीं पड़ता, प्लस माइनस ये 4 है, 4 का k प्लस 1 एलसीएम आया है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये हो जाएगा 4k मूवी का गाना नहीं वाला जो वांटेड में 4k वाला नहीं है, ये k यहाँ क्वेश्चन वाला है, ठीक है, माइनस k प्लस 4k, ये माइनस हो जाएगा 4, डिवाइड में आपके पास आ जाएगा k प्लस 1, और इस k प्लस 1 का जब वहाँ 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा, लेकिन एक बार लिख के हम आपको दिखा देना, इसके बाद हटा देना इसको नीचे से 0। अब देखो यहाँ पे तुम्हारा 6k है, ये 7k है, ये माइनस का 4k है, 6k में 7k, 6k और 7k 13k हो गए, लेकिन माइनस का 4k है तो कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 9k, इक्वल का निशान लगा दो, ये बचेगा 9k, ठीक है, ये 9k, ठीक है। देखो यहाँ पे -2 है, यहाँ माइनस का 4 है, -2 -4, और यहाँ पे प्लस का 4 है, 3 है ना, ये प्लस का 4, ये माइनस का 4, इसको यहाँ से काट ही दो, तो यहाँ पे बचेगा क्या, माइनस का 2 बराबर, ये k प्लस 1 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, कोई मतलब नहीं इसका, कोई मतलब नहीं, 0 के साथ जो 0 हो जाएगा 0 हो जाएगा, यहाँ काम नहीं करता 0, यहाँ 0 ही कर देता है, यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2 डिवाइड बाई 9, यही आपका रेशियो है, इसको चाहे आप m1 m2 के रूप में लिखते तब भी आ जाती वैल्यू, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में हमेशा ये मान के किया जाता है कि हम जो रेशियो रख रहे हैं वो k:1 में रखेंगे, इससे ये होता है कि एक वैल्यू रहती है वो निकल आती है, तो वैल्यू फंस जाएंगी तो क्वेश्चन फंस जाता है। ऑप्शन ये रहा, आंसर ये रहा, इसका मतलब मैं सही पढ़ाया अभी। अब आगे बढ़ो, वीर तुम बड़े चलो, इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, घंटी बजाना है, बेल बजाना है, सब्सक्राइब करना है, सपोर्ट करना है, ठीक है, कमेंट्स में लिख देना सपोर्ट, समझ जाएंगे सपोर्ट हो गया, कमेंट्स पैड कमेंट्स नहीं, देखो ये क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y, ठीक है, इफ अ पॉइंट x y 1 2 एंड 7 0 आर कोलिनियर, हमने कोलिनियर की आपको कंडीशन बताई थी, अगर कोई पॉइंट कोलिनियर है तो इसका मतलब क्या हुआ, वो सारे पॉइंट एक लाइन पे होंगे, एक लाइन पे होंगे, ये लाइन पे अगर कोई पॉइंट हमें दिए गए हैं, ये यहाँ पे दिया जाता है, देख रहे हो, ये दिख रहा, ये दिया जाता है, ये भी होता है, ए बी, तो इनके बीच जो पॉइंट हो गए वो, जैसे हम लाइन खींचते हैं तो क्या होता है, एक कॉर्नर ये ऐसे ही एक बीच में देते हैं या यहाँ दे दें, कहीं भी दे दें, तो जितने पॉइंट हैं तुम्हारे वो इस लाइन पे आ रहे हैं, इस लाइन पे जितने भी पॉइंट आएंगे, कितने भी पॉइंट आ सकते हैं इनफाइनाइट तक, तो कह रहा कोलिनियर है, कोलिनियर है तो इसका मतलब
इन पॉइंट से ट्रायंगल नहीं बन सकता। ट्रायंगल बनने के लिए मिनिमम 3 पॉइंट की जरूरत है, मैक्सिमम कितने भी पॉइंट बन जाए, मिनिमम 3 चाहिए तो 3 को बना लें, फिर 3 से बना लें कॉम्बिनेशन लेते हुए, ठीक है। लेकिन अगर सारे पॉइंट इस लाइन पे आ गए, एक ही लाइन पे, तो वो कभी भी ट्रायंगल नहीं बना पाएंगे, ठीक है। जैसे देखो एक पॉइंट हम लिख देते हैं यहाँ पे, ये एक पॉइंट यहाँ पे है, 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 ठीक है। अब इनसे कभी तुम ट्रायंगल बना पाओगे? नहीं बना पाओगे, चाहे शक्तिमान आए, चाहे गंगाधर आए, या फिर कोई भी स्पाइडरमैन, कोई भी व्यक्ति नहीं दुनिया में जो अगर एक लाइन के अंदर सारे पॉइंट लाई कर रहे हैं तो ट्रायंगल बना के दिखा दे, कोई भी नहीं। हाँ, अगर एजम्पशन मान लो कि मान लिया हम ट्रायंगल है, तब तो हो सकता है, फिलहाल तो नहीं है। चलो फिर यही कॉन्सेप्ट लगाएं। मेरे पास 3 पॉइंट दिए गए हैं, एक्स वाई में रिलेशन बतानी है। सीधा क्या काम है कि अगर लाइन जो पॉइंट है कोलिनियर है, तो इसलिए एरिया ऑफ अ ट्रायंगल फॉर्म बाय लाइन मस्ट बी 0। अगर ये लाइन लिखना है तुमको, इफ द पॉइंट आर कोलिनियर देन द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय देम मस्ट बी 0। मतलब उनसे जो ट्रायंगल का एरिया बनेगा वो 0 होगा। और ट्रायंगल के एरिया के लिए हमने फार्मूला आपको बताया था सुबह भी, अभी शाम के भी बता रहे हैं। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल जिसके पॉइंट हमको दिए होते हैं, याद करने का कुछ नहीं है, बस सिंपल से याद हो जाएगा। 1/2 लिख दो, 1/2 ब्रैकेट के अंदर जाओ, ब्रैकेट के अंदर गए, x1 लिखो। जब x1 आ गया है तो 1 वाला कुछ नहीं आएगा, x1 आ चुका है तो 1 वाला कुछ नहीं आएगा, यानी y के जो आएंगे 1 वाले नहीं आएंगे, ठीक है। x1 हमने बाहर लिख दिया। अब इसके बाद 1 के बाद 2 आता है तो लिखो, 1 के बाद 2 आता है यानी y2 लिखो, माइनस y3 प्लस प्लस लगाओ। अब यहाँ पे x2 लिख दो, क्रम विनिमय का फॉलो कर रहे हैं, पहले x1 लिखा। अब जब x2 लिख दिया तो y का कोई 2 नहीं आएगा, y2 नहीं आएगा, मतलब उसके बाद 2 के बाद क्या आता है 3, तो y3 आ सकता है, क्या आएगा ही। 3 के बाद फिर साइकिल घूमेगी, 3 ही दिए 1 2 3, तो साइकिल घूमती रहेगी, तो 3 के बाद 1 आता है, तो यहाँ y1 लिख दो, ब्रैकेट बंद कर दो, प्लस फिर उसके बाद बताया था हमने x3 लिखो, x3 लिख दिया। अब 3 का कोई y नहीं आएगा, 3 का y, अगर x3 बाहर लिख दिया तो y3 नहीं आएगा। अब क्या आएगा 1 आएगा, यानी 3 के बाद साइकिल घूमती है तो क्या आता है 1 आता है, तो यहाँ y1 आ जाएगा। y1 के बाद क्या आएगा y2 आ जाएगा, माइनस का y2, ठीक है। ये आपका ट्रायंगल का एरिया हो गया। अगर कोलिनियर है पॉइंट तो ये एरिया हमारा 0 होना चाहिए फॉर कोलिनियर कंडीशन, लिख देना फॉर कोलिनियर कंडीशन, फॉर कोलिनियर कंडीशन एरिया ऑफ ट्रायंगल मस्ट बी 0। मस्ट बी का मतलब होना ही चाहिए, होना ही चाहिए, बस। अब लगा देना आपको फार्मूला। 1/2 जो पॉइंट दिए गए उनको सीक्वेंस का फॉलो कर लो, नाम लिख दो, देना हो x1 x2 देना तो दे दो, नहीं तो सीधे लिखो। यहाँ पे x दिया है तो पहले x लिख दो, ब्रैकेट में जाओ, ठीक। अब ये इसका x ले लिया तो अब क्या लेंगे y2 माइनस y2 कितना है मेरे पास 2 है, माइनस का y3 कितना है, y3 यहाँ पे 0 है, देख लो ये पॉइंट हमें जो दिए हैं, ब्रैकेट लगा दो। अब क्या लगाओगे x2 कितना है 1 है, देख लो दिखा रहा हूँ पूरा कॉन्सेप्ट लगा के, पूरा दिमाग लगा के बता रहा हूँ। ब्रैकेट में जाओ, गए। अब यहाँ पे क्या है 1, लाइट चली गई है, रिंग लाइट चल रही है, काम हो रहा है 1, ठीक है। चलो 1 हो गया। अब क्या लेंगे, इसके हिसाब से तो हमने x2 ले लिया, तो इसका मतलब y2 नहीं लेंगे, y3 आएगा। y3 कितना है मेरे पास 0 माइनस, और y1 कितना है y1 y है, ब्रैकेट बंद हुआ, प्लस। अब कितना है
x3 कितना है 7, ब्रैकेट में जाओ, गए, ब्रैकेट में जाने के बाद क्या आएगा 0 नहीं आएगा, क्योंकि x3 ले लिया तो y3 नहीं आएगा ना बाबा ना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या आएगा y1 कितना है y है, माइनस, सुनो सुनो सुनो, अब क्या आएगा y2 कितना है 2 है, ये हो जाएगा क्या 0 होना चाहिए, मस्ट बी 0, मस्ट बी का मतलब मस्ट बी 0 ही चाहिए बस। अब सुनो, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो, लाइट आ गई, 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से 0 से कोई मतलब नहीं, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे x बचेगा, 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर रहा है, माइनस माइनस बउआ माइनस। ठीक है, यह 2 अंदर आएगा, यहाँ पे हम अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये दो, ये मल्टीप्लाई क्यों करने की जरूरत है भाई, 2 को उधर भेज दो, सीधे खत्म करो 2 को, है ना, इस 2 को उधर भेज के खत्म करो, ये वाला 2 यहाँ जाएगा, 0 से खत्म हो जाएगा, उसको मल्टीप्लाई ना करो, ये अंदर जो 2 है उसको लिख दो 2x। ठीक है, अब यहाँ पे देखो माइनस का y है, अब यहाँ पे देखो 7 प्लस का, देखो पहले तो यहाँ पे y2, हाँ 7y, ठीक है, अब यहाँ पे 7 प्लस 2 14 हो जाएंगे, माइनस का 14 बराबर 0। देखो यहाँ से 2 कॉमन ले लो, यहाँ पे माइनस का y है, यहाँ पे प्लस का 7y है, कितना बचेगा, इसको बराबर के ही आगे लिख दो, यहाँ पे बचेगा मेरे पास 2x माइनस माइनस हट जाएगा, क्योंकि माइनस का 7y है और प्लस का सॉरी माइनस का y है और प्लस का 7y है, ये माइनस का y है प्लस का 7y है, तो यहाँ पे बचेगा प्लस का 6y। ठीक है, माइनस का 14 बराबर 0। अब इसको 2 से आप डिवाइड कर दो, 2 से जब डिवाइड करोगे पूरी संख्या को, तो यहाँ पे बचेगा आपके पास x प्लस 3y माइनस 7 बराबर 0। भैया जी यही रिलेशन है, यही आपसे पूछना चाहता था क्वेश्चन वाला, और आप कर देंगे, पूरे नंबर लेके भाग लो, इतना करना था बस, ये लाइन याद रहना चाहिए, अगर पॉइंट कोलिनियर है तो उस पॉइंट से ट्रायंगल मेरा नहीं बनेगा, जब ट्रायंगल नहीं बनेगा तो समझ सकते हो कुछ भी नहीं बनेगा, नथिंग नथिंग नथिंग। चलो आगे बढ़ो वीर, तुम बड़े चलो। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 देखो यार, कोई भी सपोर्ट करे ना करे, बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, बच्चे सपोर्ट करेंगे तभी काम बनेगा। ठीक है, वैसे भी रिश्तेदार सोचते हैं कि हम सपोर्ट कर देंगे साला अमीर ना बन जाए, तो वो तो कर ही नहीं सकते, समझ गए, जिसको समझ में आ रहा है वही सपोर्ट करेगा। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो अब आपसे कह रहा है फाइंड द सेंटर ऑफ अ सर्किल, सर्किल का सेंटर फाइंड करना है, पासिंग थ्रू द पॉइंट, ये जो सर्किल है इस पॉइंट से पास हो रहा है, पहला 6 माइनस 6 3 माइनस 7 3,3, ठीक है, इनसे पास हो रहा है। ठीक है, पहले तो सर्किल बना भैया जी, ये सर्किल बना दिया, ये इसका सेंटर हमने दे दिया, सेंटर ओ है, और हमने मान लिया भाई, मान ही सकते हैं और तो कुछ नहीं कर सकते, मान लिया कि सेंटर के कोऑर्डिनेट जो है वो x और y हैं, मान लिए सेंटर के, मानने में क्या है भाई। ठीक है, अब क्या करना है, कोऑर्डिनेट a यहां से बिल्कुल सीधा खींचना, सेंटर से पास होना चाहिए, ये हम मान लेते हैं पॉइंट a है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमको कितने दिए गए हैं, इसका हमको कोऑर्डिनेट दिया गया है 6, -6 6, -6। अब दूसरा पॉइंट हम मान लेते हैं बी है, बी के कोऑर्डिनेट कितने दिए गए हैं 3, -7 3, -7। अब इसके बाद मान लेते हैं तीसरा कोऑर्डिनेट
सी। सी के पॉइंट हमें कितने दिए गए हैं, पॉइंट मतलब कोऑर्डिनेट कितना दिया गया है, 3,3। यहाँ पे सुनो एक बात, सुनो सुनो सुनो, अगर कोई भी लाइन सेंटर से पास हो रही है और सर्किल सर्किल को टच कर रही है, कोई भी लाइन सेंटर से पास हो रही है और सर्किल को टच कर रही है, तो वो उसकी रेडियस होगी। समझ गए? सर्किल की रेडियस क्या होगी? कोई भी लाइन जो सेंटर से पास हो रही है और सर्किल के जो आर्क है, बाउंड्री है, उसको टच कर रही है। सर्किल के अंदर से कोई भी लाइन सेंटर से खींची जाती है और वो उसके आर्क को टच करती है, तो वो हमेशा रेडियस होती है। ठीक है, सेंटर से पास होना चाहिए लाइन को। और सुनो, कोई भी लाइन सेंटर से पास करते हुए सर्किल को काटती है और दोनों पॉइंट पे कट ना करे, बाहर ना निकले, लेकिन उसकी बाउंड्री को टच करती है, तो वो हमेशा डायमीटर होता है। लेकिन कोई भी सेंटर से पास होने वाली लाइन अगर एक तरफ जाती है और सर्किल की बाउंड्री को टच कर लेती है, तो वो उसकी रेडियस होती है। इसका मतलब ये हुआ, ये जो AO है, OB है और OC है, ये सब R है। R का मतलब होगा रेडियस। ठीक है, ये बात याद आना चाहिए। ठीक, रेडियाई आर इक्वल, ये आर मतलब ये सब रेडियस है। अब इसमें लिख दे, एक को लिख देते हैं, बाकी सब समझ जाना। ये लाइन जो है वो रेडियस है। ठीक है, रेडियाई ये लिखा है, इसका मतलब कई रेडियस। तो यहाँ पे रेडियस क्या होगी? कभी भी सर्किल की रेडियस होता तो नहीं, एक सर्किल आपके पास है उसकी रेडियस अलग अलग हो सकता है? नहीं हो सकता। जिसका हुआ है वो तो सर्किल नहीं बना, कुछ और बना बैठा है, कुछ और का मतलब कुछ और। चलो भैया, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो डिस्टेंस होगी AO कहें या OB कहें, AO इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC, ये सारी डिस्टेंस बराबर होंगी, सारी डिस्टेंस बराबर होंगी। अब जब दो पॉइंट हमको पता चल जाए, उनके बीच की डिस्टेंस निकालना हो, तो फार्मूला हमको नहीं बताया था आपको। इसका सेंटर से पॉइंट x1 XY है और उसका जो A से दूरी है AO कितनी है? 6, -6। ये हमारे पास एक दो पॉइंट हो गए। दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालने का फार्मूला है वी नो डैट, लिख देना वी नो डैट। क्या जानते हैं? डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट देखो, डिस्टेंस अभी लिखने नहीं दे रहा हमको, डिस्टेंस। अब ये रफ भी नहीं होगा, उसको छेड़खानी कर दो तो दिक्कत कर देता है। चलो कुछ और उपाय करते हैं, मिटाना तो है इसको। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट ठीक है, तो ये डी वाला लिख दो, डी इज इक्वल टू, ज़्यादा मोटा हो गया, कलर भी चेंज हो गया, ये वाला लो। ठीक, तो हम डिस्टेंस लिखेंगे, फार्मूला हमारे पास है, डी से डिनोट कर देते हैं। यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर जाओ, अंडर रूट लगा लो, ब्रैकेट में नहीं जाते तो ना जाओ, अंदर ब्रैकेट में आना ही पड़ेगा। यहाँ पे जो फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, समझ गए? तो ये हमारे पास हो गया फार्मूला। अब यही फार्मूला लगाना है और सारी डिस्टेंस बराबर करना है और एक्स वाई की वैल्यू निकाल लेना है, जिसकी भी पूछा, सेंटर पूछा ना, सेंटर निकाल लेना है। चलो भाई स्टार्ट करते हैं, लगाते हैं। चलो भाई लगाते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलो पहला कॉन्सेप्ट लगाओ, पहला क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन तो लग ही रहा है। देखो पहले डिस्टेंस बिटवीन 0 और A, यानी डिस्टेंस AO निकालो, AO
ए ओ। अब ए पॉइंट आपको पता है ना कितना है, 6 -6 है, और ओ कितना है, एक्स वाई है। तो इसमें लगाओ, अंडर रूट के अंदर पहुंचे। यहाँ पे x1 किसी को भी मान लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ x1 y1, x की वैल्यू कितनी है, कुछ किसी को भी x2 मान लो, y2, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि वर्गमूल होता है, किसी का भी क्रम बदला जा सकता है। यहाँ पे x2 मान लेते हैं, x है, और ऊपर वाला जो है वो 6, इसका स्क्वायर प्लस y2 कितना है, y जो है y है, और इसमें कितना घटेगा, माइनस का 6, ये वाला पॉइंट y2, तो माइनस माइनस प्लस कर देगा इसको, होल स्क्वायर, ये OA हो गया। ठीक है गुरुजी। हाँ, अब आगे बढ़ो, OB अंडर रूट ब्रैकेट में जाओ, ठीक, इसको थोड़ा नीचे ही रखो, नहीं तो बताएंगे कैसे, वैसे नीचे था वो। OB, ये वाली लाइन की बात हो रही है, रेडियस तो बराबर ही है OB, इसके क्या फार्मूला लगाओगे, x -3, क्योंकि यहाँ पे b का कोऑर्डिनेट क्या है, 3 - 7 है, इसका स्क्वायर प्लस y -7 है, माइनस दिया हुआ है तो प्लस हो जाएगा, y +7 का होल स्क्वायर। ठीक है। अब OC चलो इसको लगाओ, ब्रैकेट में जाओगे, गैप ब्रैकेट में OC का लगाओ, OC के कोऑर्डिनेट क्या है मेरे पास, 3,3 है, 3,3 है। यहाँ पे सेंटर वाले तो सेम ही है ना, x -3 का होल स्क्वायर प्लस y -3 का होल स्क्वायर। ठीक है। अब क्या करोगे, पहले AO को बराबर कर दो, AO बराबर OB, फिर उसके बाद OB और OC को बराबर करते हैं, या OA OC को बराबर करते हैं, यानी या तो इसको, इन दोनों को बराबर कर दो पहले एक, फिर उसके बाद तीसरे, पहले को और तीसरे को बराबर कर दो 2, फिर उसके बाद तीसरे और दूसरे को बराबर कर दो 3, कोई भी दो बराबर करो, तीनों बराबर कर दो, उसमें कंडीशन बचेगी। दो बराबर करने के लिए इस वजह से कह रहे हैं कि दो अननोन है, दो चाहिए हमको, निकल आएगा। 3 को भी कर दो तो कोई दिक्कत नहीं है, एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। क्यों बराबर कर रहे हैं, क्योंकि ये सारी डिस्टेंस बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि ये रेडियस है। ठीक है। अब अगर इक्वेशन का नाम डालना है तो डाल दो, ये 1 मान लेते हैं, ये 2 मान लेते हैं, ये 3 मान लेते हैं, तो हम कह देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 आर इक्वल, तो इनको इक्वल कर देते हैं। ठीक है, 1 मिनट, पैसे भेजने हैं किसी को। चलो दोनों को बराबर करते हैं, 1 मिनट बस, इसको पैसे भेज दें। बता भी देना, मैं तो सोचे भेजा नहीं। चलो फिर अब हम दोनों बराबर करते हैं। इक्वेशन 1 एंड सेकेंड इक्वेट कर दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। फोटो इधर कर दें, देखना रहो तो। फोटो बड़ी इस वजह से रखे कि देखो भैया, अच्छे हैं, गोरे हैं, काले हैं, जैसे भी हो, सब्सक्राइब करो, है ना। कोई कोई शक्ल देख के ही करता है, ऐसे सोचता भूत तो नहीं पढ़ा रहा यार, हम भूत से कैसे पढ़ेंगे, इंसान। ठीक है। चलो फ्रॉम इक्वेशन
फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इक्वेट कर देते हैं दोनों को। AO बराबर OA बराबर OB, ये कर देते हैं। अब करो, उसका वर्गमूल भी हटा देना वहां से, वर्गमूल तो हट ही जाएगा दोनों तब से हटाना चाहे तो। एंड रिमूविंग, वर्गमूल लिखने की जरूरत नहीं है, इसका स्क्वायर लिख दो यहाँ पे, AO स्क्वायर OB स्क्वायर, ऐसे लिख दोगे तो समझ जाना कि उसका वर्गमूल हट जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये कर दिया। अब हमको सॉल्व करना है। देखो मोदी जी ने हमको ये बताया था a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या बताया था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एक्स्ट्रा 2ab, लेकिन हमको ये नहीं बताया a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, क्योंकि वो माइनस निगेटिव लेते नहीं कभी। यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे अगर प्लस वाला होता तो मोदी जी बता दिए थे प्लस 2ab आता है, लेकिन माइनस नहीं एक्सेप्ट करते, इस वजह से यहाँ माइनस 2ab होगा। ये मोदी जी का नहीं है, ये किसी का नहीं है, ये मैथ वाले का है। तो मोदी जी लेंगे तो हमेशा याद रखना a प्लस बी वाला यूज करना है हमको, और मोदी जी वाला नहीं है क्या, माइनस 2ab कर दो, तो माइनस में आएगा तो माइनस 2ab हो जाएगा, प्लस में आएगा तो प्लस 2ab आ जाएगा। अब यहाँ पे लगाना जो है फार्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाना है। यहाँ पे क्या लगाना है, a माइनस बी का, और यहाँ पे a प्लस बी का। नीचे देखो, नीचे यहाँ पे लगाना है a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे लगाना है a माइनस बी का स्क्वायर। ये वाला मोदी जी का है, ये वाला किसी का नहीं है, ये मैथ का है केवल। चलो इसको लगाओ यहाँ पे। जब इसको लगाएंगे तो यहाँ से लिखते हैं, थोड़ा इससे स्पेस हमको मिल जाए, इससे हम उनकी बात को सही साबित कर सकें। ठीक है, चलो यहाँ से लिखते हैं, यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर, जब इसको लगा रहे हैं, प्लस 36, 6 का स्क्वायर कर दिया, माइनस 2ab, का मतलब x है और ये माइनस का 6, ठीक, कितना हो जाएगा 12x। 2 करोगे, 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 6 इंटू एक्स, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 6 हो जाएगा 12 इंटू एक्स। ठीक है, माइनस लगा दिया, प्लस अब ये मोदी जी वाला है, ये वाई स्क्वायर प्लस 36। ठीक है बबुआ, देख लो 6 था ना उसका कोऑर्डिनेट, हाँ 6 माइनस 6 सही है। अब यहाँ पे क्या आएगा, ये मोदी जी वाला 2ab, 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 से, ये 12y हो जाएगा, 12y इज इक्वल टू, इधर आ जाओ, इधर भी कौन सा है, मोदी जी ने बताया वो वाला है, इधर मोदी जी ने बताया, एक मोदी जी ने बताया, एक नहीं बताया। जो नहीं बताया वो फार्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x। 6x कैसे है, 2ab होता है, ये हो जाएगा 2 का मल्टीप्लाई 3 से होगा तो 6x। ठीक है, प्लस यहाँ पे देखो वाई स्क्वायर प्लस 49, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, प्लस 14y। ठीक है, समझे बउआ जी? इतना स्लो बता रहा हूँ कि सब समझ में आए, क्योंकि सभी लोग कह रहे हैं बहुत तेज पढ़ाते हो, समझ में नहीं आता। अब स्लो पढ़ा रहा हूँ, समझो, सब्सक्राइब करो। ठीक है। चलो काटो, यहाँ से एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कट गया, ठीक, यहाँ से वाई स्क्वायर से ये वाई स्क्वायर कट गया, ये भी लो। ठीक है, इक्वल है दोनों, और दोनों इक्वल हैं, और दोनों के सेम साइज है, सेम साइज मतलब सेम साइन है। ये भी प्लस का एक्स यहाँ पे, वहां पर भी एक्स कट गए, वाई भी यहाँ प्लस का है, वहां पर भी प्लस का है, ये भी कट गया। अब देखो क्या बचा, अब यहाँ पे बचा माइनस का 12x ये वाला, और ये बचा प्लस का 6x। ठीक है, और सुनो, ये 12y प्लस का है, और यहाँ पे 14y किसका है, प्लस का है। हम क्या करेंगे,
एक्स और वाई को इधर ले जाएंगे, इधर इधर को मतलब राइट साइड, राइट साइड, और जो वैल्यू है उसको भी हम ले जाते हैं। यहाँ पे 36 36 दूना कितना होता है 72, और 72 और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे है 9 और 49, 9 और 49 कितना होता है, 9 और 49 होता है भैया जी 58। चलो हमें क्या करना है, जो कांस्टेंट वाले टर्म है हमको लेफ्ट साइड पे ले जाने हैं, और जो वेरिएबल है यानी एक्स वाई के रूप में है उसको राइट साइड पे ले जाना है। सुन लो, तो यहाँ पे क्या होगा 72 हो जाएगा, 36 प्लस 36 72, तो इसको 72 लिख दो, और ये वाला 49 प्लस 9 ये हो जाएगा कितना 58, 58 को हम उठा के यहाँ ला रहे हैं लेफ्ट साइड, तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस का 58 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरे पास क्या है 6x माइनस का है, और ये 12x को हम उधर उठा के ले जा रहे हैं, 6x माइनस का यहाँ पे और 12x को उठा के इसके पास ले जा रहे हैं माइनस का राइट साइड, तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 6 12 में से 6 चले जाएंगे, कितने बचेंगे भैया जी 6 बचेंगे, तो ये 6x हो जाएगा 6x। ठीक है, अब सुनो y के विषय में, y 12y यहाँ पे प्लस का है, यहाँ पे 14y है प्लस का, अब 12y को उठा के इस सब ले जाना राइट साइड, तो ये क्या होगा प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस के क्या आ जाएंगे, माइनस के 12y हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 14y है, तो 14 में से 12 चले गए बचे 2y, इक्वेट कर दो ये, देखो अब यहाँ से क्या है 72, 72 में 58 जाएगा, कितना बचेगा 14 बचेगा, तो यहाँ पे कर दोगे 6x प्लस 2y लिखो भाई, लिख दो, लिख दिया, बराबर 14 आ जाएगा, इसको और इक्वेट करो 2 से डिवाइड कर दो, यहाँ पे बचेगा मेरे पास 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, एक इक्वेशन ये बन जाएगी, इक्वेशन नंबर 4 मार दो इसको, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, टाइम लेके करा रहा हूँ कि समझ में आए, अभी तक ये था कि बहुत तेज भाग रहा है, अब मैं इतना स्लो पढ़ाऊंगा समझाऊंगा, लेकिन आपको ठोक देना है बटन में सब्सक्राइबर में, पटक पटक के उसको, लेकिन एक ही बार करना, 2-3 बार कर दोगे, 3 बार आउट करोगे तो काम मेरा होगा, इवन कर दोगे तो नुकसान हो जाएगा, मतलब सब्सक्राइब ही नहीं करोगे। ठीक, तो एक इक्वेशन तो मेरी बन चुकी है, अब दूसरी इक्वेशन हमको बनानी होगी। दूसरी इक्वेशन बनाने के लिए क्या करोगे, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड कर दो, किसी भी दो को बराबर कर दो, पहली और दूसरी को किया, अब हम किसको करेंगे, दूसरी और तीसरी को, अगर किसी का और मन है तो पहली और तीसरी को भी कर देगा। ठीक है, अब ये ना करना कि हम पहली और दूसरी को कर चुके हैं फिर उसका फिर उसी को कर रहे हैं, यही तो आएगा, क्या मतलब है, तो ऐसा नहीं करना, हमें क्या करना है, एक लेना है, एक लेने के बाद दूसरे लेना है, यानी 1 और 2 ले लिया तो 1 के साथ 3 ले सकते हैं, 2 के साथ 3 ले सकते हैं। ठीक है, चलो फ्रॉम इक्वेशन कौन सी, सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड वाला वो सेकेंड वाला बना देना, ये रोमन वाला हम यहाँ मिटा देंगे तो हो जाएगा। यहाँ पे क्या है OB, इसको स्क्वायर लिख दो, बराबर OC, इसका स्क्वायर लिख दो। ठीक है, चार्जिंग हो गई, ज़्यादा हो जाएगी तो लैपटॉप मेरा कहेगा अब तो करूँगा नहीं काम, तुम बहुत काम कराते हो, उसको भी हटाना पड़ता है। ठीक है, पानी पी लें। चलो अब करोगे तो क्या आएगा, OB OC। ठीक है, OB की वैल्यू क्या है भाई, दुखना पड़ेगा, मुझे रहना थोड़ी है, ये ऊपर थोड़ा उठा लो, इसको नीचे लिख देना फिर हटाना। OB की वैल्यू कितनी है, √x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 7 का होल स्क्वायर, इधर लिख दो, OB वाला दिख जाएगा तो काम हो जाएगा। ठीक, OB बराबर हमारे पास कितना है, अंडर रूट हट जाएगा क्योंकि स्क्वायर हमने पहले लगा दिया है, तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 7 का होल स्क्वायर,
ठीक है, बराबर ओसी के कर दो, ओ सी मतलब तीसरी इक्वेशन। इसमें क्या है, अंडर रूट हट जाएगा, एक्स माइनस 3 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का स्क्वायर। देखो यहाँ पे तो काम तुम्हारा बहुत अच्छा हो जाएगा, आसान। क्यों आसान हो जाएगा, अब ही बता दे रहा हूँ मैं, अब ही बता रहा हूँ, मतलब अभी बता रहा हूँ। सुनो 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 सुनो, यहाँ पे देखो एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर है और इसके राइट साइड में भी एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर है। भैया जी कहे के मेहनत करोगे, इसको हटा दो और मोदी जी वाला जो फार्मूला उसको लगा लो केवल, क्योंकि मोदी जी ने एक दिया था वाई प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, लेकिन वाई माइनस 3 है यहाँ पे। एक तरफ मोदी जी का लगा लो, एक तरफ ना लगाओ भाई। तो यहाँ पे ये कट जाएगा, क्यों कट गया, क्योंकि ये दोनों बराबर है। अब लगाओ यहाँ पे मोदी जी वाला फार्मूला यहाँ लग रहा है, वाई स्क्वायर प्लस 49, 49 कैसे हुआ, 7 का स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab करोगे तो क्या है, 2 का मल्टीप्लाई 7 से होगा तो 14 वाई आ जाएगा, इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लगाओगे तो क्या आएगा, वाई स्क्वायर प्लस प्लस 9 आ जाएगा, माइनस का 6 का मल्टीप्लाई 2 का मल्टीप्लाई 3 से होगा तो 6 हो जाएगा, और ये वाई हो जाएगा 6y। यहाँ से वाई स्क्वायर उड़ गया मतलब काट दिया, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 14y है, यहाँ पे माइनस का 6y है, 6y को लेफ्ट साइड लाओ और 49 को उस तरफ ले जाओ, 6 को इधर, 6y को इधर लाओगे तो कितना हो जाएगा, 14y यहाँ पे है, 6y यहाँ से आ जाएगा, तो दोनों ये माइनस है, जब उठा के लाएंगे प्लस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 20y इज इक्वल टू 14 माइनस, ये 14 उस तरफ भेज रहे हैं राइट साइड पे, तो यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे कितने हैं, प्लस का 9 है तो उस तरफ जाएगा, माइनस का 14 49 और प्लस के 9 से जब अटैच होगा लड़ेगा तो प्लस का 9 खत्म हो जाएगा और ये इसका माइनस का 14 बच जाएगा। तो यहाँ से हमको y की वैल्यू पता चल जाएगी, जो y की वैल्यू आई है वो माइनस का 2 आई है। भैया जी अगर y की वैल्यू आपको पता चल गई तो फ्रॉम इक्वेशन 4, ये इक्वेशन नंबर 5 मान लो, फ्रॉम इक्वेशन 4 पुटिंग द वैल्यू ऑफ y and get the value of x from equation 4 putting the value of y is equal to, पुट करोगे क्या, माइनस का 2, माइनस का 2 मतलब 2, ठीक है, करो पुट। तो पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3x हमको निकालना है, प्लस y की जगह रखोगे -2 तो प्लस का y है, माइनस का 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 7। अब -2 को उठा के राइट साइड फेंक दो, फेंकना है मतलब ले जा रहे हैं, जब माइनस का 2 को राइट साइड पे ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 3x इज इक्वल टू 9, क्योंकि 7 में 2 ऐड हो जाएगा जाके। अब यहाँ से 3 से डिवाइड कर देंगे तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3, ठीक है। अब आपके पास x की वैल्यू निकल आई, y की वैल्यू निकल आई, यही तो मेरा सेंटर था, इसी को निकालना था, इसलिए वैल्यू ऑफ सेंटर, इसलिए कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर लिख दो, इसलिए कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर, तो ये क्या हो जाएंगे 3, -2, यही आंसर है। एंजॉय करो, पार्टी करो, जो भी करना करो। अब लेकिन इसके बाद जो क्वेश्चन होंगे वो अगले लेक्चर में होंगे, क्योंकि ज़्यादा बड़ा लेक्चर हो जाता है, तब भी कराएंगे सारे एक्सरसाइज, चाहे जो भी हो जाए, और अक्टूबर से पहले होगा। और सुनो, ये तो अभी हाई स्कूल का है, इंटर वाला भी यही कॉन्सेप्ट है। तो सर्किल बता दिए हमने, सेंटर जो है सर्किल का, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर, अब सर्किल लिख देना तो कोई दिक्कत नहीं, कोऑर्डिनेट ऑफ सर्किल सेंटर या कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर, इतना चलता है, आंसर आ जाएगा आपके पास 3, -2। अब जो है क्वेश्चन इसके बाद जो है आगे करेंगे, ठीक है। देखो समझ में आया तो सब्सक्राइब करें, शकल देख के करनी थी तो शकल भी देख लिया, इतनी तो बुरी नहीं है कि सब्सक्राइब ना हो, ठीक है, और सपोर्ट करो।
जिससे मेरे पास डिजिटल बोर्ड आ जाए, तो फिर जो बैठ के जो करने की जगह है वो खड़े होकर करें पीछे, उसमें करते हैं तो कैमरे वैमरे की दिक्कत है, रिकॉर्डिंग आवाज़ साउंड इफेक्ट आने लगता है। तो ऐसा करेंगे, क्योंकि इससे जो है ये लैपटॉप में तो सपोर्ट कर रहा है, ये जो माइक है ग्रेनरो का, ग्रेनारो है, ठीक है, बाकी उसमें सपोर्ट नहीं कर रहा है, मोबाइल से इतना इफेक्ट नहीं आ रहा है। तो आपको सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, समझ में आ रहा है तो कमेंट्स बताइए, नहीं समझ में आ रहा है तो भी कमेंट्स करके बताइए क्या दिक्कत हो रही है। ठीक, आपका सिलेबस टाइम पे कराएंगे ही, ऊपर से इसके जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो भी कराएंगे, और इसके बाद जब ये सब मैथ का कंप्लीट हो जाएगा तो हम जो IIT मेंस एडवांस में जो क्वेश्चन आते हैं उनको भी कराएंगे ना। तो एक सीरीज बना देंगे कि पूरा सब कुछ मैथ का यहाँ मिल जाएगा। ठीक, और आगे सपोर्ट रहा, अगर कोई तैयारी करेगा IAS की तो उसको भी हम मैथ पढ़ाएंगे, इसमें डालेंगे, लेकिन अभी पहले कुछ बने तो, अभी कुछ पैसे वैसे है नहीं मेरे पास। ठीक, तो आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और सपोर्ट करना है। ठीक, जो समझ में नहीं आ रहा उसके लिए बताइए। ठीक, तो वो चेहरा डेंजर है, लेकिन दिल से इतने डेंजर नहीं है कि जो आप सोचो। एक बार माहौल बन जाए, ठीक है, तो हम इतनी हंसी दिला के पढ़ाई करें, अभी कोई है नहीं, कोई कमेंट्स नहीं, तो कैसे बोल, किसको हंसाएं, सोचो को पगला गए हैं। तो जब आप सपोर्ट करेंगे, आएंगे सामने, या डिजिटल में कमेंट्स आएगा, तो कमेंट्स देख के क्या लिखा है उसके बाद रिएक्ट करना अच्छी बात है, तब हंसी आएगी। और जब हमको कुछ पता ही नहीं कैसे रिएक्ट करना है, मतलब पता तो है लेकिन सामने वाले का जब तक रिस्पॉन्स नहीं आता, जब तक हम कॉमेडी नहीं कर पाते। तो अगर रिस्पॉन्स आया तो इतना हंसाएंगे कि याद करोगे, कोई टीचर है। ठीक है, क्या करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। और आज का लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है। जो समझ में नहीं आया उसके लिए भी बताइए, जो समझ में आया तो कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। तो फिर ठोको, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अब आपका काम है फट से मारो एक बार, मतलब धीरे से मारना, नुकसान न करना अपना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, जय हिंद।